माँ दुर्गा को आदि शक्ति, भवानी और अन्य कई नामों से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ का जन्म दैत्यों के विनाश के लिए हुआ था। वैसे तो सारा साल ही माता की पूजा की जाती है, लेकिन नवरात्रों के दौरान इनके विशेष पूजन व उपाय किए जाते हैं। कहा जाता है कि नवरात्रों के समय 9 दिन माता रानी पृथ्वी पर आकर भक्तों के बीच रहती हैं। इसलिए माँ को खुश करने के लिए भक्त विधि विधान पूर्वक आरती, पूजा एवं दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि माँ दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई। एक बार सभी देवगण असुरों के अत्याचारों से तंग आ चुके थे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि दैत्यराज को ये वर मिला है कि उसकी मौत कुंवारी कन्या के हाथ से होगी। तभी सभी देवों को एक तरकीब सूझी। उन्होंने मिलकर अपनी अपनी शक्तियों से एक देवी को प्रकट किया। विभिन्न देवताओं की देह से निकले हुए तेज से ही देवी के अलग अलग अंग बने। भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख प्रकट हुआ, यमराज के तेज से मस्तक और बाल, विष्णु के तेज से भुजाएं, चंद्रमा के तेज से स्तन, इंद्र के तेज से कमर, वरुण के तेज से जंघा, पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा के तेज से चरण, सूर्य के तेज से दोनों पैरों की उंगलियां, प्रजापति के तेज से सारे दांत, अग्नि के तेज से दोनों नेत्र, संध्या के तेज से भौहें, वायु के तेज से कान तथा अन्य देवताओं के तेज से देवी के भिन्न भिन्न अंग बने। फिर शिव जी ने उस महाशक्ति को अपना त्रिशूल दिया, लक्ष्मी जी ने कमल का फूल, विष्णु ने चक्र, अग्नि ने शक्ति व बाणों से भरे तरकश, प्रजापति ने स्फटिक मणियों की माला, वरुण ने दिव्य शंख, हनुमान जी ने गदा, शेषनाग ने मणियों से सुशोभित नाग, इंद्र ने वज्र, भगवान राम ने धनुष, वरुण देव ने पाशवतीर, ब्रह्मा ने चारों वेद तथा हिमालय पर्वत ने सवारी के लिए शेर प्रदान किया। इसके अतिरिक्त समुद्र ने बहुत उज्ज्वल हार, कभी न फटने वाले दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि, 2 कुंडल, हाथों के कंगन, पैरों के नूपुर तथा अंगूठियां भेंट की। इन सब वस्तुओं को देवी ने अपनी 18 भुजाओं में धारण किया। माँ दुर्गा इस सृष्टि की आद्य शक्ति है, यानी आदि शक्ति है। पितामह ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शंकर उन्हीं की शक्ति से सृष्टि की उत्पत्ति, पालन पोषण और संहार करते हैं। अन्य देवता भी उन्हीं की शक्ति से शक्तिमान होकर सारे कार्य करते हैं। माँ के इस तेज को देखकर दैत्यराज बहुत डर गया था, लेकिन देवी ने अपने शेर और शस्त्रों से मार उसे डाला। तभी से माता को माँ दुर्गा के नाम से पुकारा जाने लगा। माता दुर्गा देवी नाम दुर्गम नाम के महान दैत्य का वध करने के कारण पड़ा। माता ने शताक्षी स्वरूप धारण किया और उसके बाद शाकंभरी देवी के नाम से विख्यात हुई शाकंभरी देवी ने ही दुर्गमासुर का वध किया, जिसके कारण वे समस्त ब्रह्मांड में दुर्गा देवी के नाम से भी विख्यात हो गई। आदि सतयुग के राजा दक्ष की पुत्री सती माता को शक्ति कहा जाता है। शिव के कारण उनका नाम शक्ति हो गया। हालांकि उनका असली नाम दाक्षायणी था। यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह करने के कारण भी उन्हें सती कहा जाता है। बाद में उन्हें पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती नाम इसलिए पड़ा कि वो पर्वतराज अर्थात पर्वतों के राजा की पुत्र थी, राजकुमारी थी। पिता की अनिच्छा से उन्होंने हिमालय के इलाके में ही रहने वाले योगी शिव से विवाह कर लिया। एक यज्ञ में जब दक्ष ने सती और शिव को नेता नहीं दिया, फिर भी माता सती शिव के मना करने के बावजूद अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। लेकिन दक्ष ने शिव के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें कही। सती को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वहीं यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। ये खबर सुनते ही शिव ने अपने सेनापति वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद दुखी होकर सती के शरीर को अपने सिर पर धारण कर शिव क्रोधित हो धरती पर घूमते रहे। इस दौरान जहाँ जहाँ सती के शरीर के अंग या आभूषण गिरे, वहाँ बाद में शक्तिपीठ निर्मित किए गए। जहाँ पर जो अंग या आभूषण गिरा, उस शक्तिपीठ का नाम वह हो गया। इसका यह मतलब नहीं कि अनेक माताएं हो गई। माता पार्वती ने ही शुंभ निशुंभ, महिषासुर आदि राक्षसों का वध किया था। माता का रूप। माँ के एक हाथ में तलवार और दूसरे में कमल का फूल है। पीताम्बर वस्त्र, सिर पर मुकुट, मस्तक पर श्वेत रंग का अर्धचंद्र तिलक और गले में मणियों मोतियों का हार है। शेर हमेशा माता के साथ रहता है। माता की प्रार्थना। जो दिल से पुकार निकले वही प्रार्थना। न मंत्र,
न तंत्र और न ही पूजा पाठ, प्रार्थना ही सत्य है। माँ की प्रार्थना या स्तुति के पुराणों में कई श्लोक दिए गए हैं। शिव का धाम कैलाश पर्वत है, वही मानसरोवर के समीप माता का धाम है, जहाँ दक्षायनी माता का मंदिर बना है। वहीं पर माँ साक्षात विराजमान है।